Welcome to my channel. I'm Amit Kumar, English teacher, book reader and storyteller. Today I'm going to tell you some beautiful points from a beautiful book written by Zig Ziglar, Born to Win. Born to Win. अरे हम लोग पैदा ही हुए जीतने के लिए, फिर हार कैसे सकते हैं? कोई हरा नहीं सकता है। जब तक आप खुद हार नहीं मान जाते तब तक कोई आपको हरा नहीं सकता है। देखते हैं इस बुक में क्या क्या अच्छी बातें जो मुझे अच्छा लगा। वन बाय वन करके देखते हैं। पहला क्या कहते हैं राइटर, क्या कहते हैं? द लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन इन दिस डे एंड टाइम इज फार मोर देन एनी वन पर्सन कैन पॉसिबली हैंडल। आज के जनरेशन के पास, आज की दुनिया में इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि शायद ही कोई इंसान बड़े स्मूथली उस इंफॉर्मेशन को हैंडल कर सके। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। आप कभी भी YouTube पे एक चीज सर्च करो तो इतना चीज उससे रिलेटेड आपको मिलेगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि विच वन इज राइट एंड विच वन इज रॉन्ग, विच वन इज गुड एंड विच वन इज बैड। राइट, इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन। कभी कभी कोई है ना, लोग फेसबुक चलाते हैं ना, तो मैं ट्रेन में जब भी जाता हूँ तो ऑब्जर्व करता हूँ, वो बस स्क्रॉल करते रहते हैं, ऐसे ऐसे स्क्रॉल, वो कहीं रुकते नहीं, उनको खुद ही नहीं पता है वो देखना क्या चाहते हैं। इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, कुछ भी, वो ऐसे ऐसे स्क्रॉल कर ही रहे होते हैं। इतना इंफॉर्मेशन है ना, वो खुद कंफ्यूज है पब्लिक कि भाई देखना क्या है। यस, अभी है ना एक समाचार आता है आज तक पे या पता नहीं ABP न्यूज़ पे देता है कि कोई वीडियो बहुत वायरल हो रहा है तो उसका पड़ताल करता है। भाई आधा घंटा पड़ताल करके बताता है कि भाई ये जो दावा है ना, जो वीडियो में किया जा रहा है वो गलत है। माय गॉड, इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि अब ये बताना पड़ रहा है कि कौन सा सही इंफॉर्मेशन और कौन सा गलत इंफॉर्मेशन है। इसके लिए ही समाचार बन रहा है। सोचो आगे क्या लिखते हैं। द रिजल्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड इज यूजुअली डिस्ट्रैक्शन and it dilutes your focus and take you off your game। इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड है कि आपका जो फोकस है ना, जिस भी गोल पे आप फोकस करके काम करते हैं, उससे आपको डाइल्यूट कर देता है, उससे आपको भटका देता है। इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन। यस, तो इंफॉर्मेशन जो है ना लिमिटेड होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये नुकसानदायक है। यस, बी केयरफुल। जब भी आप कुछ वॉच करो, कुछ भी आप देखो, बी केयरफुल। ये आपके लिए उपयोगी है, बेनिफिशियल है, या फिर ऐसे ही आप देखे जा रहे हो। राइट, हाँ। दूसरा बात क्या बताते हैं? द 7 स्पोक्स के बारे में बताते हैं। एक व्हील है, यहाँ पे एक पिक्चर में एक व्हील दिया है। राइट, एक व्हील है, जैसे साइकिल का व्हील होता है ना, साइकिल का चक्का, उसमें क्या होता है ना, बहुत सारा स्पोक्स होता है ना, बहुत सारा स्पोक्स होता है। अगर उस स्पोक में, उस व्हील में एक भी स्पोक खराब हो गया ना, ढीला हो गया ना, तो क्या होता है, वो जो चक्का है ना, जब भी चलाते हैं तो आवाज करता है, बड़ा अजीब सा आवाज आता है, बड़ा रूखा आवाज आता है ना, बड़ा भद्दा आवाज आता है। ठीक उसी तरह राइटर कहते हैं हमारे जिंदगी को स्मूथली चलाने के लिए एक जिंदगी का व्हील बनाए हैं, उसमें 7 स्पोक्स ये भाई साहब लगाए हैं। राइट, 7 स्पोक्स क्या क्या है देखते हैं। कहता है फिजिकल, फैमिली, मेंटल, फाइनेंशियल, पर्सनल, स्पिरिचुअल और करियर। ये सारा स्पोक्स है, 7 स्पोक। वन बाय वन कहते हैं कि ये जो सारा स्पोक्स है ना, जिंदगी को स्मूथली चलाने के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर एक भी स्पोक्स ढीला हो गया ना, खराब हो गया ना, टूट गया ना, तो जो जिंदगी का जो जिंदगी चलाने का जो ये व्हील है ना, उसको चलाने में मज़ा नहीं आएगा। मतलब कि जो जिंदगी है उसको जीने में मज़ा नहीं आएगा। जैसे कहता है कि मान लो आप फाइनेंशियली बहुत फ्री हो, आप कभी भी कुछ खरीदने जाते हैं तो आप प्राइस टैग नहीं देखते हैं, बिंदास कुछ भी खरीद सकते हैं। मतलब इतना फाइनेंशियली फ्री हो, बहुत पैसा आपके पास और सब कुछ। ये जो 7 स्पोक्स हैं उसमें 6 स्पोक आपका बहुत सही है। और कहता है कि मान लो एक स्पोक आपका ढीला है। वो कौन सा स्पोक है? वो फिजिकल जो बताया ना, वो फिजिकली आप फिट नहीं है, आपका एक इधर किडनी है ना, वो खराब है। क्या जिंदगी जीने में मजा आएगा? अरे ना। कहता है मान लो कि आप फिजिकली भी बहुत अच्छे हो, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत का बात नहीं, बहुत पैसा भी है, और मेंटली आप थोड़े से ढीला है ना, मेंटली आप थोड़े से डिस्टर्ब हो, एक दो स्क्रू है ना, इधर स्क्रू वो ढीला हो गया, तो क्या जिंदगी जीने में मजा आएगा? अरे ना। मान लो
कि सब कुछ अच्छा है, आप बहुत अच्छे हो, बहुत लोगों को प्यार करते हो, बहुत लोगों का केयर करते हो, सब कुछ, मेंटली भी अच्छे हो, फिजिकली भी अच्छे हो, मतलब सब कुछ है, और करियर आपका कुछ है ही नहीं, पैसा आता है ही नहीं आपको, फिर क्या जिंदगी जीने में मजा? अरे ना, कोई रिस्पेक्ट भी नहीं देगा, राइट? तो जिंदगी को स्मूथली जीने के लिए, अच्छे से एंजॉय करने के लिए जो 7 स्पोक्स है ना, ये सब का ठीक रहना बहुत ज़रूरी है, राइट? फिर तो आप ज़िंदगी को अच्छे से जी सकते हैं, मज़े कर सकते हैं, वरना बड़ा मुश्किल है ना, राइट? नेक्स्ट क्या बताते हैं कि वन ऑफ द मेन रीजन पीपल फेल टू रीच देयर फुल पोटेंशियल इज बिकॉज दे आर अनविलिंगली टू रिस्क एनीथिंग। मतलब बहुत सारे जो लोग हैं ना, यहां से यहां तक नहीं पहुंच पाते, पता है क्यों? क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, वो कंफर्ट जोन में उनको बड़ा मज़ा आता है, और कंफर्ट जोन है ना सबसे ख़तरनाक इलाका है, सबसे ख़तरनाक जोन है, वो आपको बर्बाद कर देगा, राइट? क्या राइटर कहते हैं भाई रिस्क लेना चाहिए, बहुत रिस्क लो, सोच समझ के। रिस्क मतलब ऐसे नहीं कि कोई भी रिस्क लेके आके बैठ गए, राइट? कैलकुलेटेड रिस्क लो, आपको पता होना चाहिए ये रिस्क लेने से क्या होता है, राइट? रिस्क के बारे में एक और अच्छा बात बताता है कि मान लो कि एक आदमी है, वो बहुत बड़ा सा शिप बना है, 8 मंजिला शिप बना है, बहुत भयानक बड़ा विशाल सा शिप बना है, और उसको जो बंदरगाह है उधर लाके उसको खड़ा कर दिया पानी में, समुद्र में। उसको रोज आता है, रोज देख के वापस घर चला जाता है, 1 साल तक उसको देख के घर चला जाता है। तो कैसे पता चलेगा वो जो शिप है बहुत पावरफुल है? पता चल पाएगा अरे ना, उस शिप का पावर तो तब पता चलेगा ना जब तूफान से लड़ के पानी में जो लहरें हैं उस लहर को चीर के यात्रा करे, यात्री को लेके, और फिर वापस सही सलामत सारे यात्री को पहुंचा दे, तो पता चलेगा ना कि वो जो शिप है वो कितना पावरफुल शिप है। रिस्क लेना पड़ेगा, उस शिप को रिस्क लेना पड़ेगा, तब पता चलेगा ये शिप कितना पावरफुल है। उसी तरह मान लो कि एक एरोप्लेन है, बहुत बड़ा सा एरोप्लेन है, उसको एयरपोर्ट पे ऐसे ही खड़ा कर दिया। अब उसका जो मालिक है आ रहा है, रोज उसको देख रहा है, तो इससे क्या पता चलेगा? वो जो एरोप्लेन है पता चलेगा कि वो कितना पावरफुल है? अरे ना, क्या करना पड़ेगा? एरोप्लेन को रिस्क लेना पड़ेगा, एरोप्लेन को हवा में उड़ाना पड़ेगा, एरोप्लेन को वो जो हवा में जो तूफान चलता है ना, जो बादल है उसको चीर के ऊपर जाना पड़ेगा, और फिर उसको तूफान से लड़के वापस आना पड़ेगा सही सलामत, फिर पता चलेगा कि कितना पावरफुल है, राइट? उसी तरह हम इंसान, अपने को भी रिस्क लेना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि हम कितने पावरफुल हैं। रिस्क नहीं लेते हैं, कैसे पता चलेगा? अरे नहीं पता चल सकते, राइट? नेक्स्ट क्या कहते हैं कि You have heard the saying that God gave us 2 ears and 1 mouth for a reason. 2 ears and 1 mouth for a reason. Reason ये है कि जितना आप बोलते हैं ना उससे ज़्यादा आप सुनिए, इसीलिए भगवान ने 2 कान दिया और 1 मुंह दिया है, राइट? माउथ। कहते Did you know you don't learn a thing when your mouth is moving? जब भी आप कुछ बोलते हैं तो आपको सीख नहीं रहे होते हैं, राइट? जब भी आप सुनते हैं किन्हीं की बातों को तभी आप सीख रहे होते हैं, राइट? दिस इज रियलिटी। तो कभी आपको कुछ सीखना हो तो सुना करो, अच्छी बातें सुना करो। नेक्स्ट कहता है ए वाइज मैन वंस सेड टॉकिंग इज शेयरिंग बट लिसनिंग इज केयरिंग। जब भी आप किसी से कुछ बात करते हैं, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे YouTube के माध्यम से, तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन था, नॉलेज था, ज्ञान था, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और जो मुझे आप सुन पा रहे हैं अभी तक, अगर वीडियो देख के आप सुन पा रहे हैं, इट मीन्स यू आर केयरिंग, राइट? मैं जब कभी भी घर जाता हूँ तो बड़ी मम्मी लोगों को बड़े ध्यान से उनकी बातों को सुनता हूँ, ताकि उनको लगे ना कोई तो है जो केयर करता है, राइट? कहता है If a man finds out that your word is no good, he will soon know that neither are you. जब भी बात करने से किसी इंसान को पता चलता है कि आपका जो शब्द है ना वो अच्छा नहीं है, तो उस इंसान को थोड़े समय के बाद ये भी पता चल जाता है कि भाई आप भी अच्छे नहीं हो। एक बड़ा प्यारा सा डायलॉग है ना हिंदी में, कहता है अभी किसी भी इंसान को जानना है तो उसे बोलने दो। क्यों भाई? क्योंकि इंसान जो है ना अपने ज़ुबान के पीछे ही छुपा रहता है, तो किसी भी इंसान को जानना है उसे बोलने दो, राइट?
फिर आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्या कहते हैं इस बुक में कि I also know that I always try to do the right thing. And when you do the right things in life, you don't have to worry about results. जब भी आपको पता हो कि आप कुछ राइट कर रहे हैं तो रिजल्ट के बारे में चिंता करने का नहीं, राइट। लेकिन हम लोग कुछ राइट करते हैं, अच्छा करते हैं तो पहले रिजल्ट का ही सोचते हैं, भाई रिजल्ट क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा अभी कि नहीं मिलेगा। जैसे हम वीडियो बनाते हैं तो मेरे से कभी लोग पूछते हैं, मेरे घर वाले भी पूछते हैं, भाई पैसा वैसा आ रहा है कि नहीं, बनाते रहो तुम, ठीक है आ रहा है, अरे ना कुछ पैसा नहीं आ रहा, फिर भी मैं बना रहा हूँ, राइट। एक मेरा दोस्त फ़ोन करके कहता है, भाई आज का तेरा वीडियो आ रहा है, पैसा वैसा आ रहा है कि नहीं, बोला अरे नहीं पैसा वैसा नहीं आ रहा। अच्छा व्यूज़ तो बहुत कम आता है, 20-25 ही व्यूज़ आता है। बोले ओ माय गॉड, तो मेरा वो व्यूज़ देख रहा, भाई मेरा जो व्यू चेंज हो गया उसको तो पता ही नहीं, मैं वो अमित रहा ही नहीं जो मैं पहले था, राइट। डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट, वरी अबाउट द वर्क, राइट। नेक्स्ट क्या कहते हैं, लास्ट नॉट द लीस्ट, कहते हैं ना भाई साहब ये जो मोटिवेशन है ना, ये आपको रोज़ लेना पड़ेगा, ये है ना डेली डोज है। जैसे है ना खाना हम लोग खाते हैं और नहाते हैं तो ये रोज़ का काम है ना, तो ये जो मोटिवेशन नाम का जो चीज़ है ना, ये भी अपने को रोज़ लेना चाहिए, राइट। जैसे एक बार खा लिया तो वो ज़िंदगी भर चल नहीं सकता है, एक बार नहा लिया तो ज़िंदगी भर चल नहीं सकता, उसी तरह मोटिवेशन भी है, एक बार सुन लिया या एक बार पढ़ लिया कोई बुक तो ज़िंदगी भर ये चलेगा नहीं, राइट। तो आपको रोज़ पढ़ना चाहिए अच्छी बातें, रोज़ आपको अच्छी बातें सुनना चाहिए, रोज़ अच्छी बातें देखना चाहिए, राइट। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय।